हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू फकीहा गुलाम थे। इनका आका था उमैया सफवान, इनका आका था और ऐसा जालिम था, बार बार पकड़ करके मारता था हज़रत अबू फकीहा को। जैसे हज़रत बिलाल हबशी पर जुल्म किया गया, ऐसे हज़रत अबू फकीहा। मैं आपको बताऊं, एक दिन आका हज़रत अबू फकीहा के पाँव में रस्सी डालकर खींचता हुआ मक्का की गलियों में ले जा रहा है। खींचते हुए उनकी पीठ पूरी छिल गई और उनको मुक्के भी मारता, कोड़े भी मारता। बीच रास्ते में एक जानवर नजर आया। सफवान ने कहा, अबू फकीहा यही तेरा खुदा है जिसकी इबादत तू करता है? जानवर की तरफ दिखा करके कहा, जानते हो वो गुलाम थे, रस्सी से बंधे हुए थे, पीठ छिली हुई थी, कोड़े पड़ रहे थे। तब भी अबू फकीहा ने जमीन पर लेटे हुए कहा, सफवान जानवर नहीं, तेरा और मेरा दोनों का खुदा अल्लाह ही है, अल्लाह ही है। इस बात पर उनको पैर से इतनी तेज उसने ठोकर मारी कि वो नीम मुर्दा हो गए, नीम मुर्दा हो गए। 2 दिन तक उन्हें होश नहीं आया। मेरे अजीजों, हमारे असलाफ ने हमें ये अमानतें दी हैं, हमें ये अमानतें दी हैं। अब मैं आपको ये बात बता दूं, इकबाल ने क्या कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जो लोग आज इस्लाम पर भौंक रहे हैं या मुसलमानों की दुश्मनी का जहर फैला रहे हैं, उनसे मैं कहता हूं, तुम्हें क्या खबर है? तुम क्या समझते हो इस्लाम किसी गली मोहल्ले का दीन है? ये मुसलमान कौम किसी एक बस्ती की कौम का नाम है? इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, उसकी शाखें औजे सुरैया पर है। इस इस्लाम को मिटाने की बात तो दूर की, इसके एक पत्ते को भी तुम हिला ना सकोगे। बड़े बड़े आए और भौंकते चले गए, उनका निशान भी मिट गया। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। इकबाल कहता है, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और फिर इकबाल ने यह भी कहा, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, आला हज़रत की तरफ से, उनके पैगामात की तरफ से, इस मैसेज पर अमल कर लो। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। यहां पर अगर डराने वाली गुर्राने वाली ताकतें आए तो तुम ये बात याद रखो कि बगदाद 5 बार टूटा, 5 बार तोड़ा गया, मोमिनीन के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया गया, काहिरा पर हमले हुए, तराबलस खत्म किया गया। आपको पता है अफगान की क्या हालत की गई, पूरी दुनिया में। यमन को आज तोड़ा जा रहा है, शाम को बर्बाद किया जा रहा है। सब कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी मैं यकीन के साथ कहूंगा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आज दिल्ली के दंगे हों, मुजफ्फरनगर के दंगे हों या कहीं के भी हों, अगर ये समझते हैं कि चंद लोगों को मार पीट करके वीडियो बनाकर वायरल करके खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया जाए, तो इन सब से यही कहना, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम। हमारा दीन इतना हल्का और सस्ता नहीं है, इतना हल्का और सस्ता नहीं है कि तुम्हारे सिर्फ गुर्राने की वजह से दीन छोड़ दे। मैं उन मुसलमानों की बात नहीं करता जो आधार कार्ड और वोटर आईडी पर बिकते हों, मैं उन मुसलमानों की बात भी नहीं करता जो 500 1000 के लिए किसी की जय विजय पुकारते हों। मुसलमान तो वो हैं जो हर जमाने में ये कहते थे, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। अजीज़ान गिराम वक़ार,
इस बात की तरफ मैं आपको लेकर वापस आ जाता हूँ। कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है, मोमिनीन की है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, अल्लाह फरमाता है लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। अगर ये तान और तशनी करते हैं तो इसकी तरफ तवज्जो की जरूरत नहीं। बस ऐ नौजवानों, तुम्हारा मतमह नजर, तुम्हारा मकसूद नजर सिर्फ एक ही ज़ात हो कि मेरे रसूल राजी है तो मेरा रब भी राजी हो जाएगा। और अल्लाह ने मुझे इसके उसके पीछे चलने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने मुझे मेरे कुरान में हुक्म दिया है तो मदीने के ताजदार के पीछे चलने का हुक्म दिया है। तो आज आप सबको यही दावत देता हूँ, आओ इधर उधर की बात ना करो, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं, मदीने की बात करते हैं। सबा न छेड़ अभी सुम्बुलो गुलाब का जिक्र, हम अपने नबी के पसीने की बात करते हैं। मोमिनीन, आप सबको एक बात की तरफ अहद कर लेना चाहिए, आज से मेरी जिंदगी की सुबह और शाम इस तरह से गुजरेगी। इस शामियाने में रियाज़ मिल्लत के उर्स में आने वालों से मैं एक अहद लेना चाहूँगा, ऐ नौजवानों, आज से उठ कर जाने के बाद अपनी जिंदगी के सुबह और शाम इस तरह से गुजारो, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, फिर तुम देखना तुम्हें किसी बात का खौफ दुनिया में नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा। ज्यादा से ज्यादा दुनिया किस बात से डराएगी? जेल की सलाखों से, फांसी के फंदे से, मौत की सजा से। ये मोमिनीन के लिए डर की बात ही नहीं, जेल की सलाखें मोमिनीन और मुत्तकीन के लिए सजा नहीं है। जिस दिन पहुंचोगे हो सकता है तुम्हारी माँ और बीवी ना आए, लेकिन ताजदार मदीना जरूर तसल्ली के लिए तशरीफ लाएंगे। फांसी का फंदा, मौत की सजा मोमिन के लिए सजा नहीं है। अगर नामे मुस्तफा पर फांसी आती है तो आने दो, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया फंदा बाद में लगेगा, दीदारे मुस्तफ़ा पहले ही तुम्हें नसीब होगा, वो जहरे जमाले जहारा पहले तुम्हें नसीब होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हमें अब सफ़र करना शुरू कर दें। हम उधर ही का सफ़र कर लेते हैं। उस सवारी पर बैठ जाओ जो तुम्हें मदीने तक पहुंचाती है, उसका हाथ थाम लो जो नबी पाक के अखलाक की तरफ तुम्हें ले जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात कहता हूँ मेरे अजीजों, जो आला हजरत ने कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। काश क्या ही अच्छा होता, जिंदगी गुजारते तो इसकी उसकी तारीफ करते, उसकी चापलूसी में कई साल गुजर गए, इसकी चापलूसी में कई साल गुजर गए, बाद में पता चला कि ना ये राजी हुआ ना वो राजी हुआ। दुनिया का हाल तो यही है, चंद दोस्तों के लिए तुमने अपने माँ बाप को भी छोड़ा, अपने बाल बच्चों को भी छोड़ा, कुछ पैसे वालों के लिए तुमने अपनी दाढ़ियाँ छिला ली, अपना लिबास बदल लिया, लेकिन आखिर ज़माने में पता चला कि जिसके लिए सब घर छोड़ा था वो खुद ही नाराज़ बैठा है। हमने आज उन लोगों को जेल में बैठे हुए देखा है जिन्होंने अपनी 25-25 साल जिंदगी किसी की खिदमत में सर्व कर दी, किसी की धोती में बैठे रहे, किसी की साड़ी में बैठे रहे, न साड़ी वाले ना राजी हो सके, न धोती वाले राजी हो सके। ऐ गुलाम, क्या ही अच्छा होता मदीने वाले को एक बार राजी करने की कोशिश करता। वो इतने गैरतमंद हैं कि जब तू दुनिया से जाता भी है तो मुनकर नकीर बाद में आते हैं, पहले वो ताजदारे मदीना आते हैं। तुम्हें पता नहीं है मेरे अजीजों, ये मिंबर पर बैठने के बाद ये मजमे का हमारी तरफ मुतवज्जो होना, या हमारी ये जो इज्जत, चाहे वो गुलपोशी के जरिए से हो या उलमा के जरिए से हो, ये इसलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा या किसी हुकूमत के तख्त का वारिस, नहीं, ये बात, ये इज्जतें सिर्फ और सिर्फ नाम मुस्तफ़ा की वजह से है, नबी पाक की वजह से है। अगर उनका जिक्र ना करे तो कोई नहीं पूछेगा। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया,
तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात इतनी सी है, इज्जत उसी की जो रसूलुल्लाह की बात करेगा, जो नबी पाक की गुलामी में आ जाएगा। हमने देखा है मेरे अजीज़ों, आखिर में मैंने जिस बात से शुरू किया था, भगवा बाबा ने तुम्हारे प्रदेश के ये कहा था कि मौलाना लोगों की कहीं इज्जत नहीं होती, मौलाना लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, इनको दुनिया भर में शक की निगाह से देखा जाता है। अरे पाखंडियों, तुम्हें खबर नहीं, 1-2 साल कबल ही अगर बरेली शरीफ आ गए होते और ताजुश शरिया के आखिरी सफर को एक बार देख लिया होता तो पता चलता इज्जत किसे कहते हैं। तुम दुनिया में हुकूमतों के और तख्तों की इज्जत करते होंगे, लेकिन मुस्तफा का गुलाम जब जनाजे में सो जाता है, करोड़ों सर उसके लिए कुर्बान होने को तैयार होते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, इसको इज्जत नहीं कहते। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, क्या ये इज्जत नहीं है? अरे दुनिया से आखिरी वक्त जा रहा हो और उसके लिए करोड़ों का समंदर कहां से आता है? तुम कहते हो मौलाना लोगों की इज्जत नहीं होती, शक की निगाह से देखा जाता है, शक की निगाह से देखा जाता है। हम खुद वहां पर हाजिर रहे 48 घंटे के बाद, जो जिस्म पाक अपने आखिरी सफर के लिए जा रहा है, 48 घंटे के बाद तुम मरोगे तो 4 घंटे में सड़ जाओगे, नाक भी बहेगी, भेजा भी बहेगा। मगर एक आशिक रसूल को हमने 48 घंटे के बाद दुनिया से जाते देखा है, लेकिन हाथ लगाओ जिस्म पर तो ऐसा लगता जैसे जिंदों का खून सरकता है। ये मेरे मुशाहिदे की बात कर रहा हूं, मुशाहिदे की बात कर रहा हूं मेरे अजीज। 48 घंटों के बाद भी जिस्म नरम और नाजुक है, मुर्दों के जिस्म तो कड़क हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। और दूसरों के हमने देखे हैं, तुम तो तोड़ के बिठाते हो, कड़क हो जाए तोड़ के बिठाओगे, लेकिन हमने एक आशिक रसूल का आखिरी सफर देखा मेरे अजीजों। वो इसलिए कि उस आशिक रसूल ने जिंदगी भर हुजूर की खिदमत की है, नबी पाक के नाम की हिफाजत किया, जिंदगी पूरी वक्फ किया नबी पाक की हुर्मत और उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए। और जाने से पहले मेरे आका से ये कह करके गया, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। और जिंदगी भर उसी आशिक रसूल ने सारे मोमिनीन को ये समझाया था, अगर ये इज्जत चाहते हो कि करोड़ों के कंधे तुम्हें मिले, इज्जत जनाजे पर भी मिले, तो एक बात पर अमल कर लेना, बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। उन्होंने ये मैसेज दिया था, बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। और फिर हमें यह भी समझाया था, ऐ नौजवानों, किस बात के लिए मरते हो, किस बात के लिए लड़ते हो? तुमको अगर कोई समझाने वाला मुस्लिह आ जाए, नासे आ जाए, तुम ये कहते हो मेरी जिंदगी मुझे जीने दो। आज कहते हैं बहुत सारे नौजवान, अरे हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दिया जाए, अभी तो जवान हुए हैं, अभी तो जवान हुए हैं, थोड़ी सी अय्याशी करने दी जाए। तुम खाम ख्याली में हो, ये जिंदगी तुम्हारी है, ये जिंदगी तुम्हारी है। उसी ताजुश शरिया ने ये जाते हुए कहा था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। और उनके दादा ने भी हमें ये मैसेज दिया था, जो कहते हैं ना हमारी जिंदगी हम जैसे चाहें जिएंगे, नहीं मियाँ, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, हमारी जिंदगी का एक ही है, सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक के लिए हम भेजे गए। ये अमानत है अजीज़ान गिरामी, ये जिंदगी तुम्हारी अमानत है,
किसी ऐसे वैसे के हाथ कभी ना करना। मैं अपनी जिंदगी में पेश आने वाली चीजें कई मर्तबा कह जाता हूँ। एक नौजवान को देखा मुंह लटकाए हुए घूम रहा है, वजीफा चाहिए, तावीज चाहिए। क्यों? कहा महबूबा छोड़ गई है। 4 साल से साथ में थे, अफेयर था, माशूका थी, छोड़ गई। अब बेचारा मजनू हो गया, पागल हो गया है और शेर व शायरी करते घूम रहा है। इसी में तो तुम्हारी जिंदगी चली जाती है। एक हसीना को राजी करने पर तुमने जवानी खत्म कर ली, और वो भी ऐसी लैला जो आज तुम्हारे साथ कल किसी और के साथ। मैंने उस नौजवान से कहा, मेरे अजीज, अल्लाह ने एक ही दिल दिया है, एक ही दिल दिया है, ऐसी लैला के हाथ में रखा ही क्यों जो आज तेरे साथ कल किसी और के साथ। काश इस दिल को गुंबद खजरा के नीचे रख दिया होता, नबी पाक के कदमों में रख दिया होता, तो फिर वो गुंबद खजरा के मकी इतने गैरतमंद हैं, तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारा हाथ यहाँ तो दूर की बात है, न कब्र में छोड़ते हैं न हशर में छोड़ते हैं। एक बार अगर तुमने अपना हाथ उनके हाथ में दिया, वो कहीं नहीं छोड़ते। इसीलिए आला हजरत ने आखिर में ये भी कहा है, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, झूमते हुए जाओ पुल सिरा से। क्यों? डर नहीं है रजा को, जिसके हाथ में अपना दिल दिया है ना, इसलिए डर नहीं। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं हश्र में भी। और इमाम ज़मन ने कहा, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। तुम क्या समझते हो नबी पाक छोड़ देंगे? बस इतनी सी बात है कि उनकी तरफ आ जाओ, उनको अपना आप सुपुर्द कर दो, उनके लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दो। फिर देखो इज्जत यहाँ पर भी है, कब्र में भी है और हशर में भी है। मैं अपनी इस गुफ्तगू को खुलासा इस बात पर करके ख़त्म कर देता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ऐ गुलाम मोहम्मद उठ, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। इसकी उसकी तारीफ अब नहीं की जाएगी, अब जब तक सांस बाकी रहे अगर किसी की तारीफ करेंगे तो यूं ही करेंगे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इन मोमिनीन को मौला ताला खोई हुई इज्जत और वक़ार दोबारा अता फरमाए। ऐ करीम खुदा, यहाँ पर रियाज़ मिल्लत के उर्स पाक में तेरे दरबार में हम दस्त फैलाए हुए भीख मांगते हैं मौला। हमने अपने नबी पाक की शान में होने वाली तौहीन को दीदा व दानिस्ता कहीं पर खामोशी से सह लिया है, तो मौला हमें माफ़ करके कुव्वत हैदरी अता फरमा दे, ताकि दुश्मनाने मुस्तफ़ा को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। ए रब्बे ज़ुल जलाल, उनको फना फिन नार करने का जज्बा हमें अता फरमा। तेरे नबी पाक के कदमों में मर मिटने वाली जान अता फरमा, उनके कदमों पर निछावर होने वाली गर्दन हमें अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, शहर कानपुर के गयूर मुसलमानों को हमेशा इश्क मुस्तफ़ा में जिंदा रख, इश्क मुस्तफ़ा में इनका खात्मा बिल खैर फरमा। यहाँ पर रहने वाले तमामी मोमिनीन को बदअकीदा गुस्ताखाने रसूल से हमेशा महफूज व मामून फरमा, और इनकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को गुस्ताखाने रसूल से महफूज व मामून फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।